Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों के बीच में फिर कनेक्शन क्यों बना हुआ है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ क्यों है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो आइए जानते हैं कि क्या रीजन है आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ क्यों है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ क्यों है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ क्यों है। पहला कार्ड है डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। The next card is एट ऑफ wands का कार्ड है। The next card is the star का कार्ड है। The next card is सिक्स ऑफ wands का कार्ड है। Then is फोर ऑफ swords का कार्ड है। The next card over here is judgment का कार्ड है। The next card is knight of pentacles का कार्ड है। Then is justice का कार्ड है and bottom of the deck पर king of pentacles का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ क्यों है। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो है, रुक रुक कर चलने वाला। ये कार्ड ये नहीं बोलता कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, बल्कि ये बोलता है कि आपके पार्टनर इमोशनली एक ही जगह पर अटके हुए हैं और वो जगह आप हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके साथ रूटीन शेयर कर रहे हो सकते हैं, लेकिन उनके दिल की मूवमेंट आपके लिए रुकी हुई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट का कार्ड है, पर स्लो कमिटमेंट। ये दिखाता है कि आपके पार्टनर किसी भी चीज को छोड़ते या बदलते नहीं जब तक उन्हें अंदर से श्योरिटी ना मिले। थर्ड पार्टी के साथ रहना उनके लिए चॉइस नहीं, सिचुएशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, मजबूरी या कोई ऐसी कंडीशन जहां वो तुरंत निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इमोशनली वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसलिए यह नाइट आगे भी नहीं जा रहा, पीछे भी नहीं आ रहा, बस एक ही जगह खड़ा है। आपके पार्टनर के मन में बार बार आपकी यादें चल रही हैं। आपके साथ जो कंफर्ट था, जो ग्राउंडिंग थी, जो सेफ्टी थी, वो थर्ड पार्टी के साथ उन्हें नहीं मिल रही है। इस कार्ड में लॉयल्टी छुपी होती है, पर वो लॉयल्टी दिखाई नहीं जा सकती, बस महसूस होती है। आप सोचते होंगे अगर मिस करते हैं तो साथ क्यों नहीं आते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जवाब होता है फियर ऑफ डिस्टर्बेंस। वो अपनी लाइफ के स्ट्रक्चर को हिलाना नहीं चाहते जब तक कोई फोर्स उन्हें पुश ना करे। यानी सच ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी इमोशनली आपके ही फेज में अटके हुए हैं। थर्ड पार्टी उनके दिल का सेंटर नहीं है, उनका दिल अभी भी वहीं रुका हुआ है जहां आप हैं। आपके पार्टनर आपको ही चाहते हैं इस थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द स्टार आता है तब जब दिल थक चुका होता है और रूह सिर्फ एक ही जगह से सुकून ढूंढती है, और यहाँ द स्टार क्लियरली बोल रहा है आप ही वो सुकून है। आपके पार्टनर जब अकेला फील करते हैं, जब रात को साइलेंस होता है, जब उनके अंदर का नॉइस थोड़ा शांत होता है, तब उनका मन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ चाहता है। द स्टार कार्ड इमोशनल हीलिंग का कार्ड है और आपके पार्टनर के लिए हीलिंग का सोर्स आपकी एनर्जी है।
थर्ड पार्टी के साथ रहकर उनका इमोशनल वॉइड फिल नहीं होता है। वो बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं। पर जब बात होप की आती है, जब बात फ्यूचर की आती है, जब बात सब ठीक हो सकता वाली फीलिंग की आती है, वहां आपका नाम लिखा हुआ है। द स्टार ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर आपको आइडलाइज करते हैं। शायद आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया हो, पर उनके दिल में आपकी इमेज अभी भी क्लीन है, प्योर है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझ सकते हैं बिना जज किए हुए। इस कार्ड के साथ एक और बात इंपॉर्टेंटली जो निकल कर आती है कि इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ एक तरफ है, जो कि आपकी साइड है। आपके पार्टनर का दिल जुड़ा है थर्ड पार्टी के साथ नहीं, आपके साथ। थर्ड पार्टी के साथ कोई सोल लेवल बॉन्डिंग नहीं है, वहां सिर्फ सर्वाइवल है। आपके पार्टनर कभी कभी खुद से भी सवाल पूछते हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूं जब मेरे पास सब कुछ है, और जवाब हमेशा आपके आसपास ही घूमता है। द स्टार यहां पर यह बोलता है कि आप अभी भी उनकी होप हैं। आपके पार्टनर का दिल इमोशनली आपसे जुड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस है। ओके, सो आपके पार्टनर सब चीजों को लेट गो करके आपके साथ ही अपना ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मेच्योरिटी का कार्ड है। ये कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर इमोशनल ड्रामा के इंसान नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। वो डिसीजन सिर्फ फीलिंग से नहीं, स्टेबिलिटी से लेते हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहना उनके लिए एक मैनेज्ड लाइफ है, एक ऐसी जिंदगी जिससे वो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। एक ऐसी लाइफ जहां सब सेट दिख रहा है पर दिल सेट नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताता है कि आपके पार्टनर इमोशनली सिक्योर फील करते थे आपके साथ। आपके साथ उन्हें लगता था कि उनकी वैल्यू है, उनकी आइडेंटिटी है। थर्ड पार्टी के साथ वो सिर्फ रोल निभा रहे हैं। राजा है पर अपने किंगडम में खुश नहीं है। इस कार्ड का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपके पार्टनर किसी को इजीली अपने दिल का हक नहीं देते। जो जगह एक बार दे देते हैं वहां से हटाना उन्हें मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप उनके दिल से निकले नहीं हैं, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हों। वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर जब वो इमेजिन करते हैं सेटल्ड लाइफ या रियल पीस, तो पिक्चर में थर्ड पार्टी नहीं आती, सिर्फ आप आते हैं। सो यहाँ की जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो चुके हैं, या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं कंप्लीटली। ऐसी एनर्जी नहीं है। एनर्जी तो यहाँ पर आपकी फेवर में मुझे नजर आ रही है। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिसका केस बिल्कुल आप जैसा था। पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ तो था, इमोशनली डिस्कनेक्टेड था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था। कार्ड सेम यही बोल रहे थे। इमोशनल अटैचमेंट क्लाइंट के साथ थी, पर एनर्जी बहुत डिस्टर्ब थी। और मेरे क्लाइंट इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि पार्टनर एक्शन की स्टेट में नहीं आ पा रहे हैं। तो मैंने उन्हें हीलिंग सजेस्ट की। हीलिंग के बाद 21 दिन के अंदर पार्टनर का बिहेवियर चेंज हुआ। थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन खुद ब खुद ओपन होने लगा। क्योंकि जब एनर्जी करेक्ट होती है ना, ट्रुथ सरफेस पर आ जाता है। इसीलिए अपने पार्टनर को लेकर अपनी परसेप्शन इतनी नेगेटिव मत बनाइए। हर एक चीज गलत तरीके से आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, उनके सर्कमस्टांसेस भी बहुत हद तक इस चीज के जिम्मेवार हैं। ठीक है, तो अपने पार्टनर को हमेशा ब्लेम करने से बेहतर अपने रिलेशनशिप की सच्चाई, उनकी जिंदगी की सच्चाई समझने का प्रयास कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर डेथ/रीबर्थ का कार्ड है। इस कार्ड का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन डेथ का मतलब फिजिकल एंड नहीं होता है। यहाँ ये कार्ड एक एनर्जी शिफ्ट दिखाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये शिफ्ट नेचुरल नहीं है। थर्ड पार्टी को पता चल चुका है कि आपके पार्टनर के दिल में जगह सिर्फ एक ही है, वो है आपकी। वो ये समझ चुकी है कि चाहे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ प्रेजेंट हो, उनकी सोल
वहां एंकर्ड नहीं है, मतलब आपके पार्टनर की सोल इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच नहीं है। और जब किसी को अपनी पोजीशन खतरे में लगती है तब वो सीधे रास्ते पर नहीं चलता। डेथ कार्ड ये बताता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की नेचुरल इमोशनल साइकिल को तोड़ने की कोशिश की है। उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, उनकी क्लैरिटी, सब पर एक फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाई गई है। तभी आपको लगता है कि आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे। कई बार तो आपको यह भी लगता होगा कि आपके पार्टनर वो इंसान ही नहीं है जिनसे आपने प्यार किया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये हीलिंग की नहीं है, ये कंट्रोलिंग की है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए उनकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है। आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज होना, सडनली कंफ्यूज रहना, डिसीजन लेने से डर लगना या फिर बिना रीजन के इमोशनली नम हो जाना, ये सब डेथ एनर्जी के डिस्टॉर्टेड फॉर्म के साइन होते हैं। मतलब पुरानी इमोशनल ट्रुथ को मरने नहीं दिया जा रहा बल्कि दबाया जा रहा है। इस कार्ड के साथ एक बात बहुत क्लियर है, आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जी में नहीं है। वो जो फील करते हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके इमोशंस पर और किसी की इंटरफेरेंस है। डेथ स्लैश रीबर्थ का यहाँ मतलब है कि थर्ड पार्टी ने एक फोर्स्ड रीबर्थ क्रिएट करने की कोशिश की है, जहां आपके पार्टनर अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाए ताकि वो आपको मिस तो करे पर आप तक पहुंच ना पाए। इसलिए आपको नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, वो उनकी मर्जी नहीं है। और जब तक ये एनर्जी ब्रेक नहीं होती, चीजें अपने आप ठीक नहीं होती। टाइम यहाँ हीलर नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल फेस नहीं है, ये एनर्जेटिक मैनिपुलेशन है। इस कार्ड का वार्निंग मैसेज ये है कि अगर आपने अभी स्टैंड नहीं लिया तो ये एनर्जी धीरे धीरे आपके पार्टनर के दिल और दिमाग के बीच का कनेक्शन को तोड़ देगी, जो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन कार्ड यहाँ सबसे डेंजरस जगह पर आया है, क्योंकि मैजिशियन पावर का कार्ड है, इंटेंशन प्लस एक्शन की। और यहाँ इंटेंशन प्योर नहीं है। थर्ड पार्टी इमोशनली हार चुकी है, उसके पास आपके पार्टनर का दिल नहीं है, तो उसने कंट्रोल का रास्ता चुना है। मैजिशियन ये बताता है कि उसने कॉन्शियसली ऐसी एनर्जी क्रिएट की है जिससे आपके पार्टनर उससे अटैच फील करे बिना समझे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल वर्क हुआ है, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स हुए हैं, डार्क एनर्जी का इफेक्ट हुआ है, या किसी और के थ्रू करवाई गई डार्क प्रैक्टिसेस हैं। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड ये कंफर्म करता है कि ये सब प्लान्ड है, एक्सीडेंटल नहीं। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की वीकनेसेस को पहचाना और उन्हीं पॉइंट्स पर काम किया। आपके पार्टनर का अचानक थर्ड पार्टी से डिटैच ना हो पाना या उसके साथ रहकर भी हेवी फील करना, ये साइंस होते हैं जब कोई आपकी फ्री विल को एनर्जेटिकली डिस्टर्ब करता है। मैजिशियन कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये इमोशनल बॉन्ड नहीं, एनर्जेटिक बॉन्ड है जो थर्ड पार्टी के साथ है। थर्ड पार्टी के साथ जो अटैचमेंट है वो नेचुरल नहीं है, इम्पोज्ड है। आपके पार्टनर खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ क्यों है, इसलिए आपके पार्टनर आपसे दूर जाकर भी आपके पास ही फील करते हैं, क्योंकि उनकी सोल ट्रुथ आप हो, पर उनका माइंड कंट्रोल में है इस थर्ड पार्टी के। और यहाँ आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है, अगर आपने इस स्टेज पर हीलिंग के थ्रू स्टैंड नहीं लिया तो मैजिशियन की एनर्जी और स्ट्रांग होती जाएगी। फिर रिग्रेट होगा कि तब एक्शन ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब कोई जानबूझकर किसी के इमोशंस के साथ खेलता है तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ लॉजिक नहीं होता, एनर्जेटिक चेंज का जवाब होता है। एनर्जी का जवाब एनर्जी से ही दिया जाता है। इसीलिए आप जो इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कि आपके पार्टनर आज आपके पास आ जाएंगे, कल आपके पास आ जाएंगे, और आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में अटैचमेंट बढ़ती चली जा रही है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये थर्ड पार्टी एनर्जी को बार बार चेंज कर रही है। इवन 28 दिसंबर को जो नो मून है, अमावस है, उस दिन भी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली है, आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए। और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते, ये बात इस थर्ड पार्टी को भी पता है। इसलिए ये थर्ड पार्टी बार बार ये प्रयास कर रही है कि आप दोनों की एनर्जीज में गैप
क्रिएट किया जाए और आप दोनों का एक परमानेंट सेपरेशन हो जाए। आपके पार्टनर जो इतना ज्यादा बदल गए हैं वो इस डार्क एनर्जी की वजह से, मैजिक स्पेल की वजह से या मैजिक डस्ट की वजह से बदले हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी तो मैम फिर हम क्या कर सकते हैं? अपने पार्टनर को इतना तो समझा लिया, अब हम क्या करें? स्टैंड लीजिए अपने रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए। और बातों से चीजें सुलझने वाली नहीं है। एक स्टेज आती है जहां तक आप बातें कर सकते हैं, बातों से पार्टनर को समझा सकते हैं। आपके केस में वो स्टेज निकल चुकी है। अब आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। वो कैसे होगा? आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि रीडिंग आपको सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपका जिसके साथ मन हो आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। और 20 दिसंबर को एनर्जी के चेंजेस किस तरीके से होंगे वो कल की वीडियो में मैंने पोस्ट किया है, आप चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वैंड्स एनर्जी का स्पार्क होता है। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक सडन रेस्टलेसनेस बढ़ने वाली है। अब तक वो स्लो थे, कंफ्यूज थे, डिसीजन अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंदर एक इम्पल्सिव एनर्जी जागेगी, आपके पास आने की नहीं बल्कि आपसे दूर जाने की। इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर सडनली मैच्योर डिसीजन ले लेंगे, बल्कि इसका मतलब है आपके पार्टनर के अंदर एक अनस्टेबल एक्साइटमेंट आने वाली है। ऐसी एनर्जी जहां इंसान बिना सोचे रिएक्ट करता है और जब किसी पर पहले से मैनिपुलेशन हो तो पेज ऑफ वैंड्स डेंजरस हो जाता है। थर्ड पार्टी यहां और एक्टिव हो जाती है। वो आपके पार्टनर को प्रोवोक करेगी, फाइट्स के थ्रू, इमोशनल ड्रामा के थ्रू या फ्यूचर के फॉल्स प्रॉमिसेस के थ्रू। आपके पार्टनर को लगेगा कि शायद अब कुछ करना चाहिए, पर वो एक्शन क्लैरिटी से नहीं प्रेशर से लेंगे और आपके पार्टनर की डायरेक्शन इस थर्ड पार्टी की तरफ इस तरह से चैनलाइज होती है। बीच बीच में आपके पार्टनर आपकी तरफ डिसीजन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आता है कि उन्हें क्या डायरेक्शन चूज करनी चाहिए। इस स्टेज पर आपको एक चीज समझनी होगी, ये एनर्जी हीलिंग के बिना आपके फेवर में नहीं जाएगी। ये एक्साइटमेंट ट्रुथ की तरफ नहीं, कंफ्यूजन की तरफ ले जाती है। आपके पार्टनर सडनली बातें बदलने लगेंगे, कभी होपफुल, कभी डिस्टेंस, कभी आपसे बात करने का मन उनका करता है, कभी वो अचानक से आपकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में। ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर की डायरेक्शन को बार बार ये थर्ड पार्टी चेंज कर रही है। ये होता है जब पेज ऑफ वैंड्स किसी और के कंट्रोल में काम करता है। अगर आप इस फेस में चुप रहे या सिर्फ वेट करते रहे तो आपके पार्टनर की इंपल्सिव एनर्जी थर्ड पार्टी के हाथ और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी डायरेक्शन नहीं पाती वो जहां धक्का मिलता है उधर ही चली जाती है। इस कार्ड का डायरेक्ट मैसेज आपके लिए है। अगर आपने अभी अपनी एनर्जी स्ट्रांग नहीं की, अपने पार्टनर की एनर्जीज के लिए स्टेप लेने का डिसाइड नहीं किया, तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप आपके बिना कंसल्ट किए हो सकता है और वो इस थर्ड पार्टी के फेवर में होगा, और वो स्टेप ऐसा हो सकता है जो बाद में इरिवर्सिबल लगे। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एट ऑफ वैंड्स स्पीड का कार्ड है। जो चीज अब तक स्लो थी अब अचानक फास्ट हो जाएगी इस नो मून के बाद में। आपके पार्टनर जो डिसीजन नहीं बना रहे थे वो इस थर्ड पार्टी की फेवर में डिसीजन बनाने लगेंगे और यहाँ स्पीड आपके कंट्रोल के बाहर जाने वाली है। इस कार्ड के साथ सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपको लग सकता है अब तो चीजें मूव कर रही हैं, शायद अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। एट ऑफ वैंड्स बोलता है कि थर्ड पार्टी पैनिक मोड में है। उसे लग रहा है कि ग्रिप धीरे धीरे लूज हो रहा है, इसलिए वो सब कुछ एक साथ पुश करेगी। इमोशनल प्रेशर, अर्जेंसी, फियर, मैनिपुलेशन। आपके पार्टनर सडनली रश डिसीजन लेने लगेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जो उनके रियल नेचर से मैच नहीं करती है और बाद में खुद ही सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों बोला।
ये एनर्जी स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करती है, एक गलत स्टेप दूसरे को जन्म देता है, और अगर इस फ्लो को रोका नहीं गया तो सिचुएशन इतनी तेज हो जाएगी कि वापस पलटना मुश्किल हो जाएगा। इस कार्ड का सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि टाइम आपके फेवर में तभी है जब आप एक्शन लेंगे। साइलेंस यहाँ विजडम नहीं, लॉस बन सकता है। अगर आपने एनर्जी लेवल पर इंटरवेंशन नहीं किया तो चीजें आपके हाथ से फिसलकर ऐसी जगह चली जाएंगी जहां सिर्फ रिग्रेट बचेगा, क्योंकि ये जो नो मून है 20 दिसंबर को, ये बहुत ही पावरफुल नो मून है, और इस नो मून के बाद आपके हाथ से बहुत सारी चीजें फिसलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। एट ऑफ वैंड्स ये क्लियरली बोलता है अब या तो आप एनर्जी को कॉन्शियसली चेंज करो या फिर सिचुएशन आपके लिए डिसाइड करेगी कि सिचुएशन किस और जाएगी। सो यहां पर आपको चीजों को लेट गो करना है या चीजों को अपने कंट्रोल में लेकर आना है, ये चॉइस आपको बनानी है। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वैंड्स नॉर्मली विक्ट्री का कार्ड माना जाता है, लेकिन यहाँ ये कार्ड इल्यूजन ऑफ विक्ट्री दिखा रहा है। बाहर से सब ठीक लग रहा है पर अंदर से सिचुएशन हॉलो है। थर्ड पार्टी चाहती है कि दुनिया को लगे कि उसकी जीत हो चुकी है। लोगों के सामने, सोशल सर्कल में या फैमिली के बीच एक इमेज क्रिएट की जा रही है कि सब कुछ आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में स्टेबल और सक्सेसफुल है। आपके पार्टनर भी इस इमेज का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगर सब लोग खुश दिख रहे हैं तो शायद मैं ही गलत फील कर रहा हूं या कर रही हूं। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर अपनी असली फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर से उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो स्ट्रांग और डिसाइडेड दिखें। थर्ड पार्टी इस कार्ड के थ्रू वैलिडेशन चाहती है। उसे आपके पार्टनर का दिल नहीं चाहिए, उसे प्रूफ चाहिए, प्रूफ कि उसने जीत लिया है, प्रूफ कि उसकी पोजीशन सिक्योर है। इसीलिए वो पब्लिक जेस्चर्स, अनाउंसमेंट या शो ऑफ टाइप बिहेवियर दिखा सकती है। इसीलिए आपको आपके पार्टनर की सोशल मीडिया पोस्ट पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। इस कार्ड का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि आपको लग सकता है कि आप हार रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जो जीत दिख रही है वो सिर्फ सरफेस पर है। आपके पार्टनर के दिल में जो चल रहा है वो बिल्कुल अलग है। 6 ऑफ वैंड्स ये बोलता है कि जीत का शोर ज्यादा है, सुकून बिल्कुल नहीं। जो रिश्ता दिखाया जा रहा है वो असली नहीं है। आपके पार्टनर एप्लॉस के बीच भी अकेला फील करते हैं। अगर आप इस स्टेज पर चुप रहे तो इमेज और स्ट्रांग हो जाएगी, फिर सच बोलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि तब लोग बोलते हैं सब तो ठीक लग रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है। इस कार्ड का मैसेज ये है कि बाहर की जीत से घबराइए मत, ये थर्ड पार्टी अभी जीती नहीं है, असली गेम अंदर चल रही है। लेकिन अगर आपने एनर्जी लेवल पर इंटरवेन नहीं किया तो ये झूठी जीत आपके रिश्ते को परमानेंट डिस्टेंस में बदल सकती है। यहां पर इस थर्ड पार्टी द्वारा लगाए गए प्रेशर्स को आपको रिलीव करना होगा ताकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को पहचान पाए। यहां पर अगला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कंप्लीट मेंटल शटडाउन का कार्ड है। जब इंसान बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है तब वो फाइट करना छोड़ देता है। आपके पार्टनर इस स्टेज पर इमोशनली एग्जॉस्टेड हो गए हैं। इतना ज्यादा मैनिपुलेशन, कंफ्यूजन और इनर कॉन्फ्लिक्ट के बाद उनका माइंड बस एक ही चीज चाहता है, वो है साइलेंस। लेकिन ये साइलेंस हेल्दी नहीं है, ये रेस्ट नहीं, एस्केप है। आपके पार्टनर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, वो उनसे भाग रहे हैं, वो बातें अवॉइड कर रहे हैं, डिसीजंस डिले कर रहे हैं और फीलिंग्स को फ्रीज कर रहे हैं। इस कार्ड के साथ एक बात बहुत क्लियर है, अगर इस स्टेज पर चीजें छोड़ दी गई तो इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस नेचुरल नहीं है, परमानेंट हो जाएगा। जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो नेचुरली क्रिएट नहीं हुआ है, ये परमानेंट करने के लिए ये थर्ड पार्टी उसे फोर्स कर रही है। थर्ड पार्टी साइलेंस का फायदा उठाती है। जब आपके पार्टनर बोल नहीं पाते, रिएक्ट नहीं कर पाते, तब जो एनर्जी उनके आसपास होती है वही डोमिनेंट बन जाती है, और क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी कंट्रोल में है वो स्लोली नॉर्मल लगने लगती है।
आप सोचेंगे वो तो शांत हो गए हैं, शायद सेटल हो रहे हैं। आपको आपके पार्टनर की तरफ देखकर ऐसा ही लगता होगा कि वो इसीलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी स्टेबिलिटी देख ली है। लेकिन 4 ऑफ स्पोर्ट्स बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ थक चुके हैं, और थका हुआ इंसान अक्सर गलत चीज को ही परमानेंट मान लेता है। इस कार्ड का सबसे बड़ी जो वार्निंग है वो ये है कि अगर आपने स्पेस में अपनी एनर्जी से उन्हें नहीं जगाया तो वो इमोशनली नम हो जाएंगे, फिर उन्हें फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा कि उनका दिल चाहता क्या है। 4 ऑफ स्पोर्ट्स का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, अभी एक्शन नहीं लिया तो बाद में जागने का मौका मिलेगा ही नहीं। आप अपने पार्टनर को दोबारा कभी जगा ही नहीं पाएंगे क्योंकि जो उनकी एनर्जीज हैं वो इरिवर्सिबल हो जाएंगी, और होली के आसपास ऐसी एनर्जी सेटल होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट कार्ड का मतलब होता है अवेकनिंग। ये वो स्टेज होती है जहां सोल और माइंड के बीच फाइनल कन्वर्सेशन होती है। आपके पार्टनर इस स्पेस में अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखने लगेंगे अगर वो अवेकनिंग की स्टेट में आ गए। उनके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है, मैं अपनी लाइफ के साथ ऐसा क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। जजमेंट कार्ड ये बताता है कि चाहे थर्ड पार्टी ने कितना भी कंट्रोल किया हो, चाहे कितनी भी डार्क एनर्जी यूज हुई हो, लेकिन अगर एनर्जी चेंज क्रिएट होता है तो आपके पार्टनर अपनी सोल की आवाज को जरूर सुन पाएंगे। आपके पार्टनर के अंदर जो आवाज अब तक दबाई जा रही थी वो अब जोर से बोलने लगेगी अगर एनर्जीज सही डायरेक्शन में फ्लो होंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जजमेंट सिर्फ अवेकनिंग देता है, डायरेक्शन नहीं। मतलब आपके पार्टनर को सच दिखाई देना शुरू हो जाएगा, पर वो सच के साथ क्या करना है वो डिसाइड करने के लिए उन्हें सपोर्ट चाहिए। अगर इस मोमेंट पर आप प्रेजेंट नहीं हो, एनर्जी के लेवल पर एक्टिव नहीं हो, तो अवेकनिंग भी पेन में बदल सकती है, क्योंकि सच देखकर भी अगर कोई एक्शन नहीं ले पाता तो वो और ज्यादा गिल्ट और कंफ्यूजन में चला जाता है। जजमेंट कार्ड के साथ ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल धीरे धीरे लूज हो सकता है, लेकिन डायनामिक्स आपको चेंज करनी होगी। इस कार्ड का डायरेक्ट मैसेज आपके लिए है कि ये एक लास्ट वेकअप कॉल है। इसके बाद या तो हीलिंग होगी या परमानेंट सेपरेशन। टाइम यहाँ टेस्ट लेने आया है, वेट करने नहीं। अगर आपने इस अवेकनिंग को सपोर्ट नहीं किया तो आपके पार्टनर गलत जजमेंट ले सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें रिलीफ चाहिए, और वो रिलीफ थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी मिल सकता है, बट वो रिलीफ टेम्परेरी होगा। जजमेंट बोलता है सच सामने आ रहा है, अब फैसला आपको लेना होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस कार्ड रीडिंग का सबसे स्ट्रिक्ट कार्ड होता है। ये कार्ड इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ एक चीज दिखाता है, ट्रुथ और कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ जस्टिस क्लियर हो रहा है कि जो हो रहा है वो कार्मिक बैलेंस के अगेंस्ट है और यूनिवर्स इसे ज्यादा देर तक अलाउ नहीं करेंगे। अब आर या पार वाली सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। आपके पार्टनर, आप और ये थर्ड पार्टी तीनों एक कार्मिक ट्रायंगल में फंसे हुए हैं, पर हर ट्रायंगल का एक बेस होता है और यहाँ बेस आप हैं, इसलिए इम्बैलेंस सबसे ज्यादा आपको फील हो रहा है। जस्टिस कार्ड ये बताता है कि अगर अभी भी चीजें ठीक नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होंगी। यूनिवर्स यहाँ न्यूट्रल नहीं होंगे, या तो सच के साइड खड़ा रहना पड़ेगा आपको, या फिर आपको अपने इस रिलेशनशिप को लेट गो करना होगा। जो परसेप्शन आपने अपने पार्टनर की बनाई है वो सच नहीं है। ये कार्ड पनिशमेंट नहीं देता, ये रिजल्ट देता है, और रिजल्ट हमेशा एक्शन के बेस पर आता है, इंटेंशन के नहीं। थर्ड पार्टी ने जो मैनिपुलेशन किया है उसका कर्मा उसे मिलना तय है, लेकिन साथ ही अगर आपने अपनी जगह के लिए आवाज नहीं उठाई तो यूनिवर्स की तरफ से ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि आपने भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जस्टिस कार्ड का फाइनल मैसेज ये है, या तो आप एनर्जी के लेवल पर ट्रुथ चूज करो, या फिर सिस्टम आपके लिए डिसाइड करेगा। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए डिसीजन बना दिया जाएगा और वो आपकी विल के अगेंस्ट होगा। और जब सिस्टम डिसाइड करता है तब पर्सनल विशेस का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ शुगर कोट नहीं करूंगी। ये रीडिंग सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये एक्शन के लिए है।
आपका रिश्ता तभी बचेगा जब आप अपने पार्टनर की एनर्जी को उनकी असली जगह पर वापस लाएंगे। आपको आज की रीडिंग से बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। जो आपका सवाल बार बार ये आता है कि हमारे पार्टनर तो अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ हैं, वो तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। आपको आपके इस बेसिक सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आगे आपको क्या करना है, यह आपको डिसाइड करना है। अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन लगाकर मत बैठिए। यहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस उस लेवल पर पूरी नहीं होंगी। अगर अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो अपने रिश्ते के लिए आपको स्टैंड लेना होगा। 20 दिसंबर के बाद सिचुएशन आपके रिश्ते में और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना है या इस रिश्ते को खुद जीना है, ये चॉइस आपके पास है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।